स्टॉप। राजेंद्र बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में सीएस मनोज कुमार सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मनोज कुमार सिंह ने दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों से कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की। सीएस मनोज कुमार सिंह ने जो है मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों से जो है मुलाकात की है। उधर 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ में विधान भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। इसी के साथ सीएम योगी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और संबोधित किया। आइए आपको भी सुनाते हैं। वर्गों, विशेष रूप से ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है। कभी बीमारू राज्य और देश के विकास का बैरियर माने जाने वाला उत्तर प्रदेश आज अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। पिछले 7 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को भी हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर गरीब, जरूरतमंद और वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। विगत 7 वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया गया। 2,62,00,000 से अधिक गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा प्राप्त हुई। 1,86,00,000 गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन का 2,65,00,000 से अधिक परिवारों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने और 15 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, गौड़ आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे यह लोग आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़कर ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीबीटी द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आंतरित की। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से 100 पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा से साथ के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थी प्रद योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह संकल्प किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प रहा है कि हम देश को जीरो पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है
तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य जीरो पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। हर परिवार के पास अपना फैमिली आईडी बना करके शासन की योजनाओं को 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा और इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करवाएगा। युवा भारत के विकास की धुरी है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के अंदर आज अपने युवाओं के लिए हम लोग आज एक नई योजना की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, जिसके क्रम में आगामी कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की एक अभिनव योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत नौकरी की बजाय उद्यम, इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऐसे 10 लाख नए एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से उन्नयन करेगी और सपोर्ट करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की नई संभावना आगे बढ़ेगी। प्रदेश में अब तक हुए निवेश से 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को अपनाकर 62 लाख युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ने में मदद मिली है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 7 वर्ष में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को आकर्षित करने के लिए स्टार्टअप फंड की भी स्थापना की गई है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट का निःशुल्क वितरण प्रभावी ढंग से गतिमान है। तो प्रदेश सरकार प्रत्येक स्तर की शिक्षा के उन्नयन के लिए भी प्रभावी प्रयास कर रही है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निर्मित हो रहे हैं। नए शैक्षिक सत्र में अब तक 20,50,000 से अधिक बच्चों ने परिषदीय स्कूलों में प्रवेश लिया है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराने हेतु 1200 रुपये की दर से धनराशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के माता पिता अथवा अभिभावक के खाते में दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं स्थापित किए गए हैं। एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो गई है। अब हम एक जनपद एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय ये संचालित हो चुके हैं। मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर मंडल में मां विंध्यवासिनी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनकर तैयार है, तो गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का कार्य भी तेजी के साथ निर्माण की इस प्रक्रिया के साथ जुड़कर के पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारे अन्नदाता किसानों की ही मेहनत का परिणाम है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि में हमारा हिस्सा मात्र 12% है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों की प्रयास का परिणाम है, उनके परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न की 20% से अधिक की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक अपने 2,62,00,000 किसानों के खातों में 75,000 करोड़ रुपए से की अधिक धनराशि आंतरित कर चुकी है। अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण होकर 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित कर चुकी है, जिसके माध्यम से 46,69,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की देने की व्यवस्था के तहत 14 लाख से अधिक किसानों को अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए हैं। सिंचाई हेतु जून मास तक 66,000 से अधिक सोलर पंप स्थापित भी किए गए हैं। एग्री स्टेट योजना में 99,000 राजस्व गांवों को जियो रेफरेंस विलेज मैप तैयार किया गया है। 2024-25 में समस्त जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री को भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 किसानों को कार्बन क्रेडिट के रूप में 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वर्ष 17 से अब तक 2,53,000 से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। पेराई सत्र 23-24 में गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई। अगेती प्रजातियों का ₹370, सामान्य प्रजातियों का मूल्य ₹360 और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य ₹355 प्रति क्विंटल अन्नदाता किसान को भुगतान किया जा रहा है। श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु किए गए प्रयासों से वर्ष 22-23 में एवं 23-24 में मिलेट के क्षेत्रफल में 24.4% और उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई है। जनपद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 27 जनपदों में गंगा जी के तटीय क्षेत्रों का बुंदेलखंड में 1,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती का गौ आधारित प्राकृतिक खेती को प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं, आधी आबादी के सशक्तिकरण के बगैर कोई भी समाज समृद्धि के नए तादान को नहीं छू सकता। प्रदेश सरकार आज प्रदेश की नारी शक्ति के उन्नयन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। देश व प्रदेश के विकास में इस आधी आबादी की बड़ी भूमिका है। महिला सशक्तिकरण के लिए
इसीलिए सरकारों का पूरा ध्यान उस ओर गया है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 19,34,000 बालिकाओं को लाभान्वित कर रही है। योजना राशि अब लाभार्थी को 15,000 रुपये से बढ़ाकर के 25,000 रुपये की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 3,82,000 से अधिक गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न कराने में सफलता प्राप्त हुई है। तो 39,000 से अधिक वीसी सखी द्वारा 26,853 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन और 72 करोड़ 30 लाख रुपए का कमीशन भी अर्जित किया गया है। उधर कोटद्वार में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी एक्शन मोड में नजर आए। सांसद ने मालन नदी के क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण की समीक्षा कर अधिकारियों को तय समय पर पुल निर्माण करने के सख्त निर्देश दिए। इससे पहले गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार नगर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की थीम पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर विभाजन विभीषिका स्मृति विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में अव्वल आए प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। तय समय में पुल निर्माण को लेकर जो है एक्शन मोड में सांसद यहां दिखाई दे रहे हैं। कोटद्वार से ये खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर अनिल बलूनी एक्शन मोड में दिखाई दिए और तय समय में पुल निर्माण के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ मालन नदी के टूटे पुल पर भी समीक्षा की है। उधर 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले कलाकारों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। आइए आपको भी लिए चलते हैं। संस्कृति से समृद्धि की संकल्पना को साकार किया। राज्य के स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपनी कला को प्रदर्शित कर हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी प्राप्त हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतवर्ष से पधारे इन कलाकारों और इनकी प्रस्तुतियों की भूरी भूरी प्रशंसा की है तथा आज इस समारोह में इन सभी कलाकारों को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। मैं एक एक करके विभिन्न राज्यों और उनके कलाकारों को आमंत्रित करूंगी। कृपया आप Good afternoon, sir. My name is Tilu Tawang. I'm from Sikkim and हम लोग 15 जन आए हैं और लखनऊ में आके हम लोग बहुत खुश हैं और खाना भी अच्छा मिला। परफॉर्मेंस करके हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लखनऊ पहली बार आए हैं? दूसरी बार आए हैं। बहुत सुंदर। We enjoyed a lot, sir. Thank you so much. जम्मू कश्मीर से संजीव गुप्ता। नमस्कार सर, मेरा नाम संजीव गुप्ता है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये हमारा दूसरा दौरा है। लास्ट 26 जनवरी में भी हम आए थे और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें याद करते हैं। सारे जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों से हमारे कलाकार। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। आप लोग भी सही पहली बार, दूसरी बार सभी लोग आए? सेकंड टाइम। बहुत सुंदर। थैंक यू। एक और बैठे, आप लोग बैठे। अच्छा ये हेलो सर, माय नेम इज जीविका। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से आऊँ यहाँ पे। हाँ एकदम आइए आप लोग। थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम। डॉक्टर हेमांग व्यास और रास्ता ग्रुप है, ग्रुप अलग गोवा
मंडल सुरेंद्रनगर। मैं सूरत से हूँ। 3-4 दिन प्रैक्टिस में खूब मजा आई, खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाई है, खूब खाना भी खूब अच्छा था, व्यवस्था भी खूब अच्छी थी। मैं लखनऊ में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पर कर आन जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हंसो में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको सीधे लिए चलते हैं। विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले कलाकारों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और क्या कुछ अपने संबोधन में कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम दिल से बोल रहा हूँ, ये हम लोग कभी नहीं भूलूंगा। बहुत फर्स्ट क्लास हॉस्पिटलिटी है। दोबारा आने का मौका हम लोग का मिलना चाहिए सर। मध्य प्रदेश से है 2 ग्रुप, एक मनीष सिसोदिया। नमस्कार सर जी, मेरा नाम मनीष सिसोदिया। मैं भील जनजाति बंगोलिया नृत्य धार जिले से लेकर आया हूँ। 26 जनवरी को भी आया था, मुझे दूसरी बार आया हूँ। मुझे दोनों बार बहुत खुशी हुई। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा लगा। धार जिले से है। हाँ दूसरा ग्रुप उमेश नामदेव। परमादरणीय चरण स्पर्श सर, मैं गौर की नगरी मध्य प्रदेश सागर से आया हूँ और मैं बधाई लोक नृत्य लेके आया हूँ। और सर जो कला संस्कृति का जो हम लोगों को संगम देखने मिला वो अद्भुत था। और मैं चाहूंगा सर कि बार बार आप हम लोगों को बुलाइए, जिसलिए मैं बधाई आपको पुनः बार बार देता रहूं। धन्यवाद सर, चरण स्पर्श। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की। नमस्कार सर, हम भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से हैं। 8 छात्राओं के संग कथक नृत्य की प्रस्तुति झांकी में करी, बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सर। बुंदेलखंड ललितपुर से राम राम महाराज जी, मैं ललितपुर के मोहिनी ग्रुप से हूँ और ये मेरा शायद 5वां या 6वां प्रोग्राम होगा 15 अगस्त पर। और जब भी मैं इधर आती हूँ हर बार नया अनुभव होता है और हर बार जो हमारे कोरियोग्राफर हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं, एक उनका अलग ही एक हर बार का उनका नया तरीका होता है, एक नई थीम होती है। तो इस बार महाकुंभ को लेकर और काकोरी को लेकर जो थीम थी वो करने में बहुत मजा आया हमें इस बार। सादा प्रणाम पूज महाराज जी। हम सभी आलाऊ दल की वीरभूमि महोबा से आए हैं और हमारे साथ हमारे संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने जी लगा के खूब मेहनत की और हमारे कोरियोग्राफर ने, जिसके फलस्वरूप हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत है महाराज जी। राधे राधे सर, मैं गया सक्सेना, मैं मथुरा वृंदावन से आई हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा मैं ये डांस करके और अच्छा लगता है कि अपनी संस्कृति को हम ऐसी आगे बढ़ावा देते हैं और नई नई परफॉर्मेंस का आनंद लेते हैं। राधे राधे। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादा प्रणाम। सर, हम प्रयागराज से हैं और सभी फीमेल आर्टिस्ट हैं और हम बहुत ही खुश हैं। सभी कलाकार की आपसे वार्तालाप हो रही हमारी इस तरह से पहली बार और यहाँ आके 15 अगस्त में विधानसभा पे अपनी प्रस्तुति देके बहुत ही अच्छा लगा।
मैं सभी संस्कृति विभाग और सभी सज्जन पुरुषों का जिन्होंने हमें ये मौका दिया है आभार व्यक्त करती हूँ। और संस्कृति विभाग जो इस समय कल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।